इस चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर रूहानी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर रोज आपको नई आप लोग जैसे बैठे हैं लगता है कोरोना जांच में आए, कोरोना जांच करवा के निकल जाना है, नेगेटिव आए पॉजिटिव सुबह पता करना है। कम से कम मूड़ी हिलाइए डुलाइए, कुछ मुस्कुराइए। लगता है चुनाव हार के बैठे हैं ऐसा लग रहा है आपका चेहरा, है ना। माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे हैं। और क्यों अच्छे ना हो, जिस गांव के जिस महल्ले के खतीब पूरे हिंदुस्तान में, वो गांव पिछड़ा हो ही नहीं सकता है। लोग मिलाद में आते समय टोपी भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मोबाइल नहीं। अगर रास्ते में आने लगा बोला क्या रे, बोल टोपिया मोबाइलवा भूले गए, बोल छोड़ टोपिया तो मोबाइलवा ले। अजीब माहौल हो गया, हम लोग भी परेशान हो गए। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम टस से मस में। परसों हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब एक रास्ते से गुजर रहे थे 1-1:30 बजे रात, प्रोग्राम करके। 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल का लड़का गली कूचम पीढ़ा में बैठ करके मोबाइल खोल करके अपने अपने मर 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 मर। अब हम लोग गड़िया डर से रोक दी। हम बोले बेटा किसको मारेंगे? बोले मौलाना साहब तो नहीं मारो, तो नहीं पार भेजा, हमने मोबाइल मारा मारी। कहाँ बेटा तुम टूअर है, यतीम है, माँ बाप है मेरे, इतना खत्म बेटा काहे पैदा किया जो 1 बजे रात पबजी खेले। कल से आजम अब्दुल कादिर की माँ इशा की नमाज पढ़ के कुरान पढ़ के सोती थी और कुरान की तिलावत करके सोती थी। तो बेटा अब्दुल कादिर जब पैदा हुए तो 17 पारा का हाफिज़े कुरान। आज की बहू बेटियां मोबाइल और टीवी देख के सोती है, तो बेटा पबजी पहले की माँ कुरान पढ़ के सोती थी तो बेटा गुलाम गौस पैदा होता था। अभी की बहू बेटियां मोबाइल और टीवी देख के सोती है तो बेटा गुलाम डीजे पैदा। थोड़ी देर आप लोग समर्थन दीजिएगा। मेरी तकरीर में हम वो मौलाना नहीं है, बहुत मौलाना शायर नकीब आएगा, देखिएगा सामीन को कहेगा हाथ उठा के कहो, झूम के कहो, हवा में लहरा के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के सुभान अल्लाह। हम कहते हैं चुपचाप सूत जाओ, टेंशन खत्म है, जिंदगी भर यही सब करेंगे, कभी आगे बढ़ने दीजिएगा। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, अगर तकरीर समझ में आए तो गोल उठा के चल देना। हाथ नहीं उठवाते, गोड़ उठवाते। बीच बीच में उठा बैठी कीजिएगा। इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउट गोइंग चालू रहेगा। और जहाँ इनकमिंग देखेंगे बंद हो गया तो आउट गोइंग बंद कर देंगे। जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। इसलिए एक मरतबा पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने 12वीं आका के नाम पे 11वीं शरीफ के महीने में नबी के नाम पे हाथों को उठाया, मौला 12वीं के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे, 12 महीना हाथों में बरकतें अता कर दे। जो नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया। या अल्लाह एक चांस अगर झारखंडी बाबा दे देते तो अब की हथवा जरूरी उठा दे। काहे मन में खुटुर खुटुर करेगा। एक चांस ले लीजिए, सब मिलके कहिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया 12 बजे रात के बाद, मौला 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे और हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं? जुमा 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 हफ्ता 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 पढ़ते तो डरते कहाँ हैं?
ये जवान सप्ताह में एक दिन जुमा पढ़ने जाएगा, बीवी बेचारी 9 बजे से परेशान रहती है, लुंगी सूखने दो, टोपी सूखने दो, लोटा पानी ला दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। सप्ताह में 2 रकअत पढ़ेगा रे बाप जुमा में, बीवी बेचारी परेशान रहती है, लुंगी सूखने दो, लुंगी जुगाड़ कर दो, पूछेगा कि लुंगिया कहाँ यान, टोपिया यान, लोटा पानी दे, मक्को जातो गोरिंग ना यान। जब माहौल है लोगों, इसलिए अपने औलादों में शिक्षा और इल्म तालीम डाल दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के पबजी नहीं खेले, तेरा बेटा डीजे के साथ डांस नहीं करे, तेरा बेटा मेला में जाके जुआ नहीं खेले, तेरा बेटा गलियों में जाके ऐश नहीं करे, बल्कि बेटा चले तो गुलाम रसूल नजर आए, गलियों में घूमे तो गुलाम अली नजर आए, महलों में रहे तो गुलाम ख्वाजा नजर आए, और दुनिया से जाए तो आशिके मुस्तफा नजर आए। बाजा इतना अच्छा है, एगो खाटी बिछा के रखिए, इतना कड़वा तेल मंगा के रखिए, और मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, ताकि कुछ भी हो जाएंगे खटिया में सुता दीजिएगा, मुड़ में तेल थपथपा दीजिएगा, और मेरे घर में फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब के उठा ले जो जब सांस ने चल कर। बाजा इतना जाम लग रहा है, लगता है चिटहा खेत में हर जोत रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर समर्थन देंगे तो ये बाजा नहीं देखेंगे, बल्कि नबी के दीवाने को देखेंगे, मचल के कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, क्यों ना हो जहां अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी देख रहे हैं, इनका 2 चीज मशहूर है, इनकी 2 चीज, एक सुरमा और इतर। ये सुरमा एक ही हम लुड़ी ले की करे सुन्नत और इतर लाग तो चिन्नात के खानदान से उठाई हम जने पार तो जीने पार बैल वाह माँ शहाबुद्दीन के नाम पे बड़ा बड़ा जलसा होता है हजरत। इश्तार देखते हैं, छेला पाथर गांव तो देखने में तो किसान मजदूर का गांव है, लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इतने बड़े आलिम हैं जो घंटों घंटा अंग्रेजी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, अरबी भी बोलते हैं, और बासलाहियत आलिम, इसमें कोई शक नहीं। मौलाना मिनहाज को देखिए, उड़ीसा में रहते हैं, उड़ीसा लखनदक के रहने वाले तो पालोजोरी के बगल के हैं, लेकिन उड़ीसा में जिस जलसे में चले जाते हैं हजारों का मजमा, बारिश भी होती है तो खड़े होके हजरत की तकरीर सुनते हैं। चेहरा नहीं देखता, काला नहीं देखता, बल्कि जुबान से निकली हुई वो जुमलों और बातों को देखता है। आजकल तो जब भी लड़का शादी करेगा, लड़का बोरेस के तरह रहेगा, लेकिन लड़की खोजेगा गवर्नर। अफसोस लगता है हम लोग कसम खुदा की। हम लोग इलाके में भी चलते हैं, देखते हैं हजरत झारखंडी बाबा आप लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा देखिए अच्छा रिश्ता, और अपने खत्म, अपने खत्म, अपने एकदम खत्म हो गए। इसलिए लोगों अपने आप को संभालो, अपने आप को बचाओ। और आमद सरकार के मौके पे आपने जलसा सजाया है, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, और 11वीं का महीना है, दोनों महीने की निस्बत से कुछ बातें होगी, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, पूरी दुनिया में आतंक फैला था, आतंकवाद का बाजार गर्म था, जगह जगह आतंक फैला रहा था। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ ले आए, कहा अब आतंक नहीं चलेगा, अब बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ना नहीं चलेगा। आका फरमाते जिनके घर में बेटियां पैदा होती है, बेटी के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाता है। आज हमारे इलाके में सिस्टम उल्टा है, बेटा पैदा होगा तो रसगुल्ला बांटेगा, और बेटी पैदा हो जाए तो गुलगुल्ला से भी भेंट नहीं होने देगा। अगर बेटा पैदा हो गया, इमाम साहब से मुलाकात, इमाम साहब
क्या हुआ? चल 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 आ जान चल, वही हो गया, हुआ हो गया, बस हो गया, दिल की अरमा पूरा हो गया, बस चलिए। अगर बेटी पैदा हो गई, इमाम साहब पूछा चलिए जान दे, इमाम साहब पूछ ले कहाँ जान, कल मूड काले खराब करते, चलिए काले मत खराब मत, चलिए जान दे, चल चल दे। अगर बेटा हो गया तो पूरा है ना, ये सब ज़हन बदल दीजिए। बेटी है तो रहमत है, और बेटा है तो नेमत है। और यही बेटी, अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, अगर एक बेटी जिस दिन माँ बनती है वो झोपड़ी में रहती है, कुटिया में रहती है, खेत में खलिहान में हो, चाहे वो महल में हो, वो बेटी अगर माँ बन जाए, और बेटा अगर मुफ्ती भी बने, आलिम भी बने, पीर बन जाए, हाजी बन जाए, लेकिन बेटे के कदमों के नीचे जन्नत नहीं। और वो बेटी माँ बने और माँ झोपड़ी में रहे, गोंगी माँ हो, लेकिन मुफ्ती जैसे बेटों के लिए उसी गोंगी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। ए नौजवानों, अभी माँ बाप जिंदा है, दुआ ले लो। अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कचौचा जाने से पहले, देवा जाने से पहले, फुलवारी शरीफ जाने से पहले, मदीना शरीफ जाने से पहले अपने माँ बाप को घर में राजी कर लो। अगर माँ बाप घर पे राजी होंगे तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा और मदीने का राजा भी राजी होगा। लेकिन आजकल का सिस्टम, जब तक बाप माँ जिंदा है, चल फिर रहा है, बेटा का ध्यान, बहू का कोई ध्यान नहीं। लेकिन जिस दिन बाप खटिया पकड़ लेता है, खाना पीना बन, तब बेटा रसमलाई, संतरा, सेब, बाबा मुआ खो, अब लिखो बेटा। जब तक बाप चलेगा तब तक ध्यान नहीं। जी दिन माँ खाटी पकड़ ली, दामाद लेके आया है रसगुल्ला, माया ये कटी मुँह खोल कर अभी खिला, अभी माँ को एक डब्बा चोवल परस ला के दे दे, तब समझेंगे तू वफादार बेटा है। इसलिए सिर्फ नारा लगाने से, झंडा लगाने से और हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। पहले उस बूढ़े माँ बाप को घर में राजी कर लो, तो झंडा उठाना भी कामयाबी मिल जाएगी, हाथ लग उठाना भी कामयाबी मिल जाएगी, और जलसे में बैठना भी कामयाबी। आजकल नहीं देखते, सिस्टम अलग है। कल फातिमा ज़हरा, मौला अली की बीवी, हुसैन की माँ, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपने घर के अंदर रहती। मौला अली तिजारत में चले जाते, जब तक मौला अली अपने घर वापस ना आते, फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती, इशा की नमाज पढ़ लेती, मुसल्ले पे बैठ जाती, तस्बीह व तहलील में लग जाती, मौला अली का इंतजार करती। इंतजार करते 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 फातिमा ज़हरा की आंखों में नींद आने लगती। फातिमा ज़हरा वजू करके तिलावत कुरान करने लगती, ताकि शोहर के आने का भी इंतजार हो जाए, साथ में तिलावत कुरान करने का भी सवाब मिल जाए। फातिमा खाना ना खाए जब तक शोहर घर ना आ जाए, इंतजार करते करते नींद आ जाए तो तिलावत कुरान करने के लिए वजू कर लेती थी और कुरान खोल के पढ़ने लगती थी, ताकि शोहर भी आ जाएंगे और कुरान पढ़ने का सवाब भी मिल जाएगा। आज की बहू बेटी आप घर पे ना आएंगे, कहीं बाजार मार्केट चले गए, 9 बजे रात तक इंतजार नहीं करेगी। आप कहीं मोड़ में मार्केट में चले गए, बीवी देखती रही, 8 बजे नहीं आए, 8:30 बजे तक लास्ट देखेगी, 9 बजे खा पी के बत्ती बुझा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। ना इंतजार करेगी, नहीं तो घर आके देख ले 9 बजे, कल आके चेक कीजिएगा, घर आके देखिएगा खा पी के बत्ती बुझा के पसरा, दरवाजा खटखटाइएगा, खोल बोल, अंदर से आवाज आएगी अकेले कहाँ मिल रहा, सीधे कोई हिसाब किताब। आप कहिएगा मोड़ में थे, बीवी अंदर से कहेगी वहीं कहन गड़ा गेली पर घर को,
यहाँ बहू बेटी नहीं जमतड़ा ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोल है। और किसी सूरत से अगर दरवाजा खोल भी दी, अगर किसी सूरत से दरवाजा खोली, कल फातिमा खाना नहीं खाती थी, आज मेरी बीवी दरवाजा नहीं खोलती है। और किसी सूरत से खोल भी दी, आप कहिएगा भात ऊत कहाँ है जल्दी लाइए, बीवी अंदर से कहेगी फेचवाम ने सुजो वहां रख दो। यहाँ बहू बेटी नहीं जमतड़ा ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोल है यार, शहद से नहाल है। इसलिए लोगों, तालीम अगर हो जाए तो वही बीवी शोहर के इंतजार करेगी। और कसम खुदा की शोहर कहीं से आएंगे काम करके मजदूरी करके थके हारे, और बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी देके शोहर के बगैर थोड़ी देर बैठ जाए तो किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने के बराबर सवाब लिखा जाता है। बगैर बोले बगैर कहे जो बीवी अपने शोहर के कपड़ा साफ करती है, बगैर शोहर के कहे जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है, खिदमत करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने के बराबर सवाब लिखा जाता है। लेकिन हमारी बहू बेटी बगैर बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं जमतड़ा उस पार, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोल है। माशाअल्लाह सुनिए, अगर आप चाह लेंगे तो वही बहू बेटी सुधर सकती है। आज नहीं देखते हम लोग, लड़का लोगों का देखिएगा स्टाइल, पहले अलग कटिंग था, अब की 1-2 साल में ऐसा कटवाता है सर का माथा बाल, इधर से रास्ता, बीच में हाईवे, इधर से दुमका घुस जाओ, इधर से फतेहपुर निकल जाओ, इधर से सारर चले जाओ, चौकवा में खड़ा हो जाओ। ये मूड है नक्शा बोर चाहे, ये टूअर है बाप माँ है, एकदम खत्म है। मोबाइल रखा है तो नात नहीं सुनता, मोबाइल रखा तो तकरीर सुनो, मोबाइल रखे तो सोशल मीडिया से जोड़ करके अपना अधिकार हक जताओ, लेकिन मोबाइल में नात नहीं सुनेगा। भोजपुरी गाना आरा हिले छपरा हिले, हम बोला बेटा देख दिन तुम्हारा खानदान हिलेगा, आज आरा छपरा हिला एक दिन खानदान हिलेगा। तब हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा, मेरा लड़कवा बिगड़ गया है, 1 गिलास पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले 1 गिलास नहीं, चपा कले पढ़ देते हैं, पीते रहो नहाते रहो घुलमुड़िया मारते रहो। बिगाड़ा है बेटे को तूने, तालीम से दूर रखा, शिक्षा से दूर रखा, इल्म से दूर रखा, मदरसे से दूर रखा, मकतब से दूर रखा, मस्जिद से दूर रखा, वरना यही बेटा कल फातिमा के गोद में जो था, मैदान करबला किया तो ईमान बचा लिया, करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, करबला पहुंचा तो शरीयत बचा लिया, करबला पहुंचा तो सजदा बचा लिया, करबला पहुंचा तो दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। बाजा थोड़ा सा बाबू फुसका फुसकी थोड़ा सा हिसाब किताब करो, काफी आवाज खींच रहा है। ये हमार घर हम किधर बुतरुक ने देखे पार एक मरतबा पूरा मजमा कहिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे सुने, ये उलमा किराम की जमात है, इन उलमा की बात को मानिए, इन मौलाना आलिम की बात को मानिए। 12 साल 15 साल पढ़ने के बाद आलिम बनते हैं, लेकिन ये कौम के पास आते आते गुलाम बन जाता है, गुलाम बना देता है। 4000 तनख्वाह देगा, 5000 कमेटी तनख्वाह देगी, 6000 मामूली तनख्वाह देगी और 24 घंटा खटवाएगी। लगता है अंग्रेज भी इतना भारत में लोगों को नहीं सताया होगा जितना अभी के लोग अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। 24 घंटा खटवाना और 200 हाजिरी देना, ये रोगाहा लेबर का 300 था।
बिमरिया लेबर, टिबिया लेबर, गुटका लेबर 300 लेगा, उल्लाह लेबर रोगा लेबर ला दो बोल न करे उठा पर बोल 300 हाजिरी ले। अरे वो मौला मिनहाज के तरह 90 क्विंटल किलो मौलाना ला दो 200 टका हाजिरी दे। अच्छा पर इतना मोट मौलाना 200 टका देना पड़तो खाए 1 किलो चारा भात पूछा पर एगो रोगा है लेबर को 300, अरे वो मोटा 1 कुंटल के मौला 200। ये लोगों सदस्य सेक्रेटरी कमेटी को कल मैदान महशर में कहीं हिसाब ना देना पड़ जाए। ये जुल्म है, ये भारत के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, मजदूर यूनियन के खिलाफ। एक लेबर को तुम 300 देते हो, एक भी राजमिस्त्री को 500 देते हो, और मोहल्ले के इमाम को 150-200 में खटाते हो। ये लोगों जो तेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दे, तेरी बेटी को कुरान पढ़ा दे, जब वही बेटी कुरान पढ़ेगी, सर में चादर रखेगी, उन ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, वो बेटी सलाम कर देगी, तो वही झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। नस्लों में बच्चे पैदा होंगे, हुसैन नहीं गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा पैदा। इसलिए आलिम उलमा की कदर करें। हिंदू बरादरी में जब उसका पुजारी मंदिर से जाता है तो उसको जजमान कह के कुर्सी देते हैं। कुर्सी में जजमान महाराज कुर्सी में बैठिए। डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, मास्टर, नेता, चमचा, डब्बू, करछुल सब नीचे, और ब्राह्मण को कुर्सी में बिठाता है, उसके पांव के नीचे से बैठे। गुरुद्वारा जाइए तो अपने गुरुद्वारे के पुजारी को क्या कहते हैं मालूम? गुरु महाराज। चर्च जाइए तो अपने पुजारी को गॉड फादर, और अपने मोहल्ले के मस्जिद आइए तो इमाम को मौलवी साहब, रहा तो मौलविया, घर चला गया सरवा मौलविया, नहीं रहा तो मौलविया कहाँ है? अरे घर चला गया वल सरवा मौलविया कहाँ जग रोज मर रहे मौलविया में सरवा लगे 200 टका हाजिरी और सरवा लगे बैठ गया। नमाज कैसे होगी? वो इमाम है जो इमाम को कसम खुदा की जिसने इमाम से आलिम से मुसाफा किया, आका फरमाते गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। आप अगर एक आलिम इमाम की बुराई करते हैं, गोया कि आप जितना भी मिला जलसा में बैठ जाओ, एक आलिम को नाराज करोगे, ना अल्लाह के रसूल राजी तुमसे होंगे, ना आका रसूल राजी होंगे, ना परवरदिगार राजी होगा। बचवा देखो, तुम लोग तो पीछे बैठना चाहिए, बच्चा को हम लोग आगे बैठा देते हैं, और हम लोग करते क्या कि बिल्कुल इस अंदाज में सुनते हैं ना कि छेला पाता बहुत अच्छा सुन रहा है। हम आहिस्ते आहिस्ते रोड पे आ रहे हैं, चूँकि मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। आज 25 रातें मुसलसल हो गई। कल मेरी तकरीर 3 बजे भोर हो रही थी मधुपुरसू की पहाड़ी में। दिन रात यही काम है। माँ शाहबुद्दीन सकाफी साहब के भी साथ, माँ मियाँ के साथ भी यही साथ है। ये सब एक जुआन है, मोटे मोटे से बर्दाश्त कर ले। मेरी उम्र इन लोगों से डेढ़िया है। क्या मेरी उम्र पता नहीं चल रहा है, खाइए पिए दूसरा करते हुए नहीं पता चल रहा। 45, 46, 47 के लगभग है हजरत, 1-2 कम 50 है, पता नहीं चलता है। मेरा दामाद नहीं पहचान पता है ससुरा कथिया की रही। 2 दामाद, 2 दामाद नाती नतनी हो गया है, लेकिन दूर से देते तो कदों कुरमा सा किधर खड़ा है। इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 को बूढ़ा धान से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चचा, बल काहे बैठो मौलाना साहब, जब जन्नते न जावे तो काहे बैठो। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। कल मैदान महशर में हिसाब किताब के बाद जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे
और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए जवानी में नमाज पढ़ लो, जवानी में सजदा कर लो, जवानी में इबादत कर लो। आज हम जवानी में मस्जिद के करीब नहीं जाते, 55, 60, 70, 80 साल उम्र हो जाए तो टूरल 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 मस्जिद जाते, गोल हाथ नेटवर्क का छत्र से बाहर हिल रहा है, डोल रहा है, वजू करते करते मुंह में पानी ले रहा है, नाक में जा रहा है। हम बोले चाचा मुआ नीचे, बोल मौलाना साहब हाथ ऊपर भेजाओ। हम बोले चाचा जब गोल हाथ सही था तब मस्जिद में नहीं घुसते थे, तब बहियार में बोरत गोरू लेके दौड़ते थे, दूसरा धान गाय देते थे। एक दूगो बूढ़ा नहीं देखिए, क्या बस का बूढ़ा कहिएगा चाचा नमाज कैन पढ़ते हैं, बोले सुझो मौलाना साहब तो खेता में एरिया में बिड़ुआ कैसे सुझो बोले, कितना खत्म बूढ़ा ये इतना टेंट करीब अंदर बोल नहीं मिले बोने होते सब ये ढंगरा बूढ़ा नमाज अगर पढ़ ले, कसम खुदा की प्यारे आका फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, दुनिया में जो सबसे ज्यादा सजदा करेगा, कल मैदाने महशर में उनका चेहरा आफताब से ज्यादा चमके। लेकिन मर्द तो कम से कम जुमा जुमा वजू बना भी लेते हैं, लेकिन औरतें बहू बेटी साल भर हो गया अभी तक वजू नहीं बनाई। 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती, 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती। आका फरमाते वजू से चेहरा चमकता है, और औरतें वजू नहीं करके चमकाती है फेस वॉश। आका फरमाते वजू से चमकता है, वजू का पानी चेहरे पे मार लो, कोई क्रीम की जरूरत नहीं, तेरा चेहरा जिंदगी भर दुनिया में चमकेगा। दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे वहां भी चमकेगा, कफन के अंदर चमकेगा, मैदान हश्र में चमकेगा। लेकिन आज की बहू बेटी नमाज नहीं पढ़ेगी। अपने अपने घरों में, हर घर में देखिएगा सामने एक बोतल फेस वॉश रखल है, यहां नहीं जमतड़ा ऊपर एक बोतल फेस वॉश। अरे सुबह उठेगी नमाज कभी नहीं पढ़ेगी, हाथ में फेस वॉश लेके रगड़ो घसो शुरू हो जाएगा। रगड़ घसर करके चेहरा धो के अरेना पासा के फेरन लवली लगाएगी। 2 घंटा लगेगा, हमरे घर के बहू बेटी है, लेकिन जलपान खाने के बाद लगेगा एक बार पटाखिन घुरे लगा ले। कच्चू के क्रीम का चेहरा ज्यादा देर तक नहीं। आका फरमाते वजू कर लो, जब तक दुनिया में जियोगे तब तक चमकेगा, कफन ओढ़ोगे कफन में चमकेगा, कब्र में सोओगे वहां चमकेगा, कल मैदान महशर में तेरा चेहरा चमकता जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहने, आप नमाजी बन जाएंगे, आपके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चा भी नमाजी होगा, और वो बेटा वफादार बनता नजर आएगा। आज की बहू बेटी नमाज नहीं पढ़ती, कुरान नहीं पढ़ती है, नाच गाने मोबाइल पे ध्यान देती है, तो बेटा गुलाम में डीजे पैदा होता है, गुलाम में बोतल पैदा होता है, गुलाम में लूडो पैदा होता है, गुलाम में चना कटिंग पैदा होता है। यहाँ नहीं जमतड़ा। आप लोग सुन रहे हैं? कितनी देर बोले? बोलिए कितनी देर बोले? बिहान ले या अल्लाह हमार चेयर को किधर हो बेकार, कितनी टूर पे जाते हैं। 4 बजे बोलबो दांस कफन के पैसा जो उठा तो नहीं, जो उठा दूसरे को चल जो। लेकिन अल्लाह का करम होगा, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन बाजा के हिसाब से आज हम लगता है जवानी बूढ़ हो गए हैं। आवाज आपकी निकल नहीं रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आवाज जैसे खिलती है ना, होंठ सूख रहा है क्या हजरत? बोलने में इतनी मोमिन साहब इतनी ताकत है कि ट्रैक्टरवा खींची है खेता से निकल देते, लेकिन ईथे के लिए बहुत अच्छे आलिम दीन है, हम लोग के क्लास फ्रेंड, हम उम्र के, इसलिए हम लोग आपस में कुछ इस तरह बातें बोल लेते हैं ना।
माशाल्लाह इन लोगों के शान में हम लोग को कुछ नहीं है, हम भी हैं। देखिए लड़का लोगों को देख रहे हैं कितना खूबसूरत चेहरा है, नाते नबी के सदक़े में। आपका बेटा सैलून घुसेगा तब जाके मुंह चमकेगा, है ना। लड़का लोग नहीं देते, ससुराल जाने से पहले सैलून घुसेगा, ससुराल बाद में पहले सैलून। 70 रुपया 80 रुपया नाई को दे के छील छाल के क्रीम लगा के जब निकलेगा लगता है सुपर स्टार महाराज निकला। और जब ससुराल से वापस आएगा तो मुँह देखिएगा कि क्वारंटाइन सेंटर से उठ के आ रहा है। हम बोले हाँ बेटा मुँह कैसे लटक गया रे? बोल मौलाना साहब 80 टका दिए 8 घंटा चला। हम बोले बेटा अगर यही तुम नमाज के लिए वजू कर लेता, चेहरा धो लेता, माँ बाप की खिदमत कर लेता और माँ की खिदमत करके माँ का चेहरा एक बार मोहब्बत से देख लेता, एक हज मकबूल का सवाब तुझे मिल जाता। इसलिए मेरी माँ बहने आप अपने घरों में रहेंगे, आपको अजमेर नहीं जाना, कलियर नहीं जाना, कचौचा नहीं जाना, मज़ार नहीं जाना, घर के अंदर रहना। शोहर वापस कहीं से आएंगे तू सलाम कर देना, शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। लेकिन आज की बहू बेटी हम लोग देखते हैं, आज कौन दिन है हजरत? जुमरात है। चलिए मेरे साथ अभी गाड़ी स्टार्ट कीजिए, चलिए सारठ। कम से कम 500-600 औरत अभी इतनी भीड़ लगती है मेला हर जुमरात। जितनी भूताही, खेपाही, पगलाही, एक सुरतियाही सब चली। अरे घर से निकल के जाएगी और हमरा भूत लगा, और वहां जाके सिंगड़ा पे ठीक खा, और वो भी चटनी ले। या अल्लाह भूत को कैसे पता कि सिंगड़ा में चटनी मिलाना चाहिए? अगर भूत लागल है सुतो जाके, अगर तोरा भूत लागल जब सारठ में सुत रहो से सिंगड़ा खोजे ओटो गरम सिंगड़ा, तो भूत इतना यजवरिया है कि सारठ में फूंक फूंक के चटनी के साथ सिंगड़ा खाएगा। ये भूत नहीं भूताई है। यहाँ के बहू बेटी नहीं जमतड़ा 3 सप्ताह 4 सप्ताह पता नहीं उसका शोहर कुछ कहता है कि नहीं कहता, आ रही है जा रही है 5 हफ्ता 6 हफ्ता। उसके बाद हम लोग पूछ लेते हैं कि 5 सप्ताह देव सारठ गए तो क्या देखे? बल मौलाना साहब 5 सप्ताह लगातार सारठ गए, 4 गो लगा है। हम बोले कौन कौन है? बोल 3 गो गवा की को मौलाना साहब, यार एगो हमार ससिए ही को कर्जिया खा गलो। हम बोले फोक्सिया बोचल हो नहीं अटम धना काटी ढुका दो। या अल्लाह हे माली ये कर्जी कैसे खाता? कसम खुदा के हम लोग पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं? बोलते हैं नैन जान मौलाना साहब हमारे गाँव में किरकिर से नहीं बेटी के लिए तो घर से खराब या दुनिया में कोई नहीं। जो शोहर को छोड़ के सारठ में जाके घुड़मुड़िया मारे उससे खतरनाक है। भूत इतना यजूरिया है हमको समझ में नहीं आता। उनको कहो कि मुसल्ला बिछा दे, सजदा कर ले। कल फातिमा ज़हरा चौखट से कदम बाहर ना निकाली, एक कपड़ा घर पे रखती, 12 पेवन लगा लेती, और जब पेशानी को फातिमा जमीन पे रख देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा एक मतलब पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। मेरी तकरीर 15 मिनट और 8 मिनट कितना हो गया? कितना हो गया? 23 मिनट और सुनना होगा तब 1 घंटा होगा। 23 मिनट तो आपको हर हाल में बोझ बन के सुनना होगा। सुनिएगा 23 मिनट माशाल्लाह। चूंकि आप लोग सोचते हो कि झारखंडी का है नहीं छोड़ रहा है, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। क्या पूरा मजमा एक मरतबा हाथ को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बेहतर सुन रहे हैं। मेरी माँ बहन आपके लिए भी चंद बातें हैं, आप भी तवज्जो करके सुने। आप ही सब कुछ हैं। अगर आप में सुधार हो जाए तो आपके नस्लों में भी वो बेटा पैदा हो सकता है जो दीन की खिदमत करने के लायक हो जाए। आज मौलाना शहाबुद्दीन सकाफी पूरे हिंदुस्तान में सफर करते हैं, तो इनकी माँ मेहनत की होगी, बाप जरूर मेहनत किए होंगे।
और हम लोग के पढ़ाई के टाइम में कसम खुदा की 60 रुपया 80 रुपया पैसा जाता था हजरत, वो भी मेरी माँ बदक बेच के देती थी। बड़ी मुश्किल से हम लोग पढ़ते थे, खाने पीने की तकलीफ होती थी। अभी तो लड़का लोग एकदम स्टाइल, अभी के मासा लड़का देखिएगा ना, गोल गोल चश्मा, कप चल टोपी, कप वाला कुर्ता, एकदम टोने लगलो, खींचे लगलो, चर धरती चूमेला, चर 14,000 15,000 एगो नाथ खा लेता है। 2 कलाम पढ़ेगा कलकत्ता से आके 40,000। एक मतला समाप्त कीजिए, मतला समाप्त कीजिए। अब वही गांव में इसी तरह एक शायर गया, वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जब भी कोई शायर खड़ा होता एक मतला समाप्त कीजिए, मतला समाप्त कीजिए। इत्तेफाक से उस गांव में एक आदमी का नाम ही मतला था। लास्ट में पूरा गांव वाला खड़ा हो गया, बोला मतले खाली पेशवा दिले, हम पेशवा दिले, खाली मतले नमाज 24 घंटा सब गाँव का। तब बोला कि मतला करा। तो आजकल ऐसा होता भी है, एक दूगो शायर देखिएगा खड़ा हो जाएगा, एक शेर सुनिए, एक शेर सुनिए, तबाह कर दे रहा है। नाज शरीफ पढ़ना पढ़ो, 4-5 शेर 1-2 कलाम काफी है। एक एक शायर 2-2 घंटा पढ़ता है, 2.5 घंटा पढ़ रहा है। 3 दिन मुकर्री बैठे हैं, 2-4 गो एकदम लड़का लोग पेशाब करके जो जिंदगी में पानी नहीं लेता है वो एकदम स्वाला 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 स्वाला। अरे वाह, जलसे को एकदम ये करके कल ही नहीं देखे, कल शाहनवाज आया था 1.5 घंटा खड़ा होके बैठ करके पढ़ रहा है। और वही कलाम आपके अगर इमाम साहब पढ़ दें, कारी साहब पढ़ देंगे, अजीब माहौल। अभी पढ़ा है हमारे यहाँ दिलबर आए थे, चमक से पाते सब पाने वाले, 1 घंटा पढ़ा। आप वही कलाम पढ़ दीजिए ना, वहाँ नाच सुनने थोड़ा आता है, वहाँ धुन सुनने यार थोथना या डोका दे। वो नाच क्या खाक सुनेगा, अगर नाच सुनेगा तो हम भी वही सुना देंगे, लगता उठा फेंक देंगे। अजीब माहौल होता है। बाहर वाले को 20,000 30,000 दे देगा, अरे अपने इमाम साहब को नहीं देखता। अभी रात भर नारा लगाएगा, जलसा सजाएगा, हाथ उठाएगा, और जब अपने बेटे के शादी की बारी आएगी तो वो ये नहीं देखेगा कि हम गुलाम रसूल है, हम गुलाम ख्वाजा है, हम गुलाम अली है, हम गुलाम नबी है, ये नहीं सोचेगा, आंख बंद कर देगा। और वही बेटा के बाप अपने बेटे को मार्केट में दाम लगाएगा, 1 लाख लेंगे, 1.5 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे, साथ में डिस्कोवर, और बेटा है बगैर कोवर। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख मांगता है। कसम खुदा की नाम तक लिखने नहीं जानता। अगर कलीम नाम है तो को अगर छला पाथर में लिख रहा है तो लो ले जाकर के निश्चितपुर में लिख रहा है, और मो ले जाकर के नाला कुंड में घुसा दिया। बोले हाँ बेटा, ये नाम है ना, खेत पथार है रे। पढ़ा 1 लाख 1.5 लाख, और बेटा बेच करके वो मस्जिद में पैसा नहीं देगा, मदरसे में नहीं देगा, गरीब को नहीं देगा, इमाम को नहीं देगा, बेवा को नहीं देगा, यतीम को नहीं देगा। वही बाप, बेटा बाप जाएगा 1.5 लाख 2 लाख लेकर के, और 40,000 में 12 को बुक स्कॉर्पियो करेगा, 15,000 का डीजे करेगा, 8,000 का पटाखा फोड़ेगा, और मस्जिद के इमाम साहब को 100 टका उधार नहीं देगा, नहीं देगा। बाजा वाला दे दिया, गाड़ी वाला दे दिया, पटाखा वाला दे दिया, और इमाम साहब को कहेगा जय सूतने मौलाना साहब बिहान भेंट के। अब 1:30 बजे इमाम साहब सुतल है तो नींदे नहीं आ रही है, उधार सुतने नींद लगे। अच्छा इमाम के उधार सुते दे। मिलाद करवा लिया बेटा बाप, ये बेटा बाप है, ये समझी है ना आतंकवादी। इतना बड़ा आतंक, 8,000 का पटाखा फोड़ दिया, डीजे बजा दिया, गाड़ी लगा दिया, और इमाम को 100 टका बाकी रखा। या अल्लाह हे मालिक, हे परवरदिगार, जब हमने अब तकरीर करे लिया वो तो साथ में एगो पेस्तूल लेना है, अब धाए के जी हवा दखल जाता। एकदम हम लोग तकरीर करते करते थक गए, और हम लोग से पहले वाला मौला मार गए।
लोग कहते हैं मुसलमान का दिल काला हो गया, हम कहते हैं काला नहीं बल्कि दिल में घोला मारा। बहुतों के दिल में 3 इंची ढाला कर दिया, एकदम बिलाती करनी तोड़ा दिया, एकदम रीट। इधर से मौलाना शहाबुद्दीन का, उधर से टर्न वापस होता है, तकरीर होती है, कोई असर नहीं। और दूल्हा पेशाब करके पानी नहीं ले जाता, वजू नहीं जानता है। और जिस दिन दूल्हा बनेगा जाकर के दुमका से सहला, वो मतलब आसनसोल से जुब्बा, बनारस की पगड़ी, हुब्बा जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, इतना इतर लगा के निकालेगा, लगता है जिन्नात के गोदाम से निकाल के लाया। दूल्हा ने एकदम राजा की तरह, और वो जूता एकदम मुड़ाई उछल पूरा। हम बोले हाँ बेटा, अगर तुम्हारा बाप को अगर बेटी बाप पैसा नहीं देता तो चप्पल पहन के जाता जो फितवा पुरान रहता। बेटी बाप को परेशान करता है, और फिर उतना लेकर के फिर 150 बारात, और ऐसा बाराती लड़का जो एकदम कपार में पट्टी, कान में हेडफोन, मुंह में गुटखा, तबाह। वो बेटा तेरा कैसा है? अगर तेरा बेटा हकीकत में आशिके मुस्तफा है तो ऐसे लाफातर वालों आमदे सरकार के मौके पे जलसा सजाए हो, अपने बेटों को कह दो, हे बेटा तुझे दुनियादार के नाम पे नहीं बिकना है, फैशन कोरो डिस्कवर में नहीं बिकना है, 1.5-2 लाख में नहीं बिकना है, तू गुलाम हुसैन हो बेटा, ये दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका है। एक मरतबा कोई मजमा से नारा लगा दीजिए, एक बज के 1 मिनट कहिए सुभान अल्लाह। देखिए मेरी तकरीर में मैंने पहले कह दिया कि जब भी आप उठने बैठने का सिलसिला रखिएगा तो जलसा जरा भरकर दिखाएगा। और हम अपने लिए नहीं कहते हैं, आज जितना इनाम मेरे हाथ में आ जाएगा वो इनाम का पैसा इसी जलसे के नाम कर दिया जाएगा। अब है कोई बात? अब कोई है एक बेटा इसी छेला पाथर में जो कहे मौलाना 12वीं आका के नाम पे आपने कहा है तो यही दौलत तो उसी के सदक़े में, जान मिली उसी के सदक़े में, माल मिली उसी के सदक़े में, औलादें उसी के सदक़े में, ज़मीनो ज़मा उसी के सदक़े में। हे मौलाना अगर नबी के नाम पे, 12वीं के नाम पे, जलसा के नाम पे, आमदे मुस्तफ़ा के नाम पे अगर मेरी कमाई का 100 रुपया लग जाए तो यही कल मैदान महशर में निजात का जरिया। चलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब मोहम्मद जसीम साहब दुमका आकर के कहा, मौलाना आपने जब ये जुमला कह दिया, मोहम्मद हाशिम साहब का मुसाफा कर लीजिए। माशाल्लाह कितना तरह, माशाल्लाह दिखाबो करे पुलिस लगे, माशाल्लाह मोहब्बत के पंजतन पाक के नाम से दुमका से जितना इनाम आएगा आज इसी जलसे के नाम चला जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ये सब मोहब्बत है। क्या है? आप लोग भी आहिस्ते आहिस्ते उठिएगा, नहीं तो फुसका फुसकी करी तरह तरह 10 टका लगे। और पैसा तो सबके पास रहता है, रिचार्ज करेगा 4G है ना, 4G का करेगा और जाके ठेला में चिकन चिल्ली खाएगा, चिकन चिल्ली, छोला भटूरा, इडली के दिया चलो ले अल्लाह।
और पैसा मस्जिद में मदरसा में कहिएगा तो नहीं। इसलिए अपने बेटों को पढ़ाओगे तो वो अपने आप को बिकेगा नहीं। हे मुसलमानों, तू जब से बिकना शुरू कर दिया, तुम्हारे कौम की बेटी, तुम्हारे समाज की बहन, तुम्हारे घर की इज्जत जाके देख। कितने झारखंड के गरीब की बेटियों को यूपी में दे दिया गया है, झारखंड के गरीब की बेटियों को कश्मीर के चौराहे पे बेच दिया गया है, झारखंड के गरीब की बेटियों को दिल्ली के सड़कों पे नीलाम कर दिया गया है, झारखंड के गरीब की बेटियों को गोरखपुर के मंडियों में सौदा कर दिया गया है। क्योंकि तुम जब तक बेटा बेच रहे हो तो तेरे कौम की यही बेटियां कश्मीर में जाके बिक रही है, बोगदा यूपी में जाके खरीद रहा है, कोई तो लखनऊ के बाजार में मार्केटिंग कर रहा है, कोई तो दिल्ली के सड़कों पे चलाया जा रहा है। तो अबा कर लो, छला पत्थर वालो, बगैर मांगे बेटी वाला दे देगा वही तेरे लिए हलाल है, बगैर मांगे मिलेगा वही तेरे लिए जायज है, बगैर मांगे मिलेगा तेरे लिए तोहफा है, बगैर मांगे मिलेगा तेरे लिए हलाल है। अगर मांगोगे डिमांड होगा, डिमांड रिश्वत है, और रिश्वत खाओगे तो हराम होगा, ना चेहरे पे रोशनी होगी ना रोजी में बरकत। आजकल नहीं देखते, हम लोग से फूंकवाता है तो हम लोग को भी नाजायज का पैसा लोग खिला देता है। किसी गांव में एटीएम मारता तो उसका पैसा, बेटा बेचा तो उसका पैसा, दीपावली में कुछ लड़का लोग जुआ खेल, यहाँ बेटा जुआ नहीं, धूमधाम तड़ाक ऊपर। दीपावली उनका है, हमरे बेटा सब फिर सरा गए, कहाँ गलो छोड़ा वाले कहाँ बोलो बसा झुरातर बैठा, यहाँ नहीं जमतराता। यहाँ सब लड़का बाल बच्चा दूध के धवल है। अच्छा उसको छोड़िए, बहुत रस्म ऐसा है, बहुत हम लोग गए थे प्रोग्राम करने हजरत गिरिडीह में, मुसलमान के मोहल्ले से छोटा छोटा बाल बच्चा बेटी बेटा सब हाथ में डोवा डाबेट सूप ले लो, बोल दर 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 बरो हमको या अल्लाह हे माली इटा की इटा क्या है रे, सबसे बड़ा दरदरवा हराम बाप माँ सुतल है, अरे बस का डलिया टोपा लगे जला रे, जकरे मन तकरे धान पूछिया नहीं पहन कर बोली डाल लक्ष्मी या अल्लाह तो हंसवे ले ट्रैक्टर ले चल जाओ। ये कौन करता है? जिसके घर में अनपढ़ होता है, जाहिल होता है, उसको कोई पता नहीं। अभी जाके देखिए ना, बहुत औरतें अपने घर के खलिहान में धान पीटेगी, बाद में पहले पुरान जूता भैलवा बोढ़ेन खा फिर एक बोझा दूरिये पटेंगे, दाना होने हो जूतवा यहाँ। तो हम लोग पूछते हैं आप लोग जूता चप्पल बोढ़ेन काहे टांगते हैं? बोल मौलाना साहब आप नहीं जानिएगा, नजर गुजर नहीं लगेगा, इसीलिए पुरान जूता चप्पल टांग दिए। अगर जूता चप्पल में इतनी बरकत होती तो खलिहान में काहे टांगते, धन कटनी के घेच में हम टांग देते। धान काटे जाओ बड़की एगो जुतवा घेच में टांगी छे, बेटा धान लाने गया एगो बोढ़े ना थाम ले ले। सबसे हरकत बरकत नहीं होती। अपने घरों में वजू करके चेहरा धोके सजदा करके आंचल उठा के तू दुआ कर दे, एक माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। और वही बेटा माँ का चेहरा देख ले तो मुसीबत टल जाती है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, इसलिए नौजवानों तू माँ बाप को राजी कर ले। अरे मेरी माँ बहने तू अपने शोहर को राजी कर ले तो शोहर की रजा में रब की रजा है, जैसे औलाद के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा। अच्छा एक चीज बताइए छेला पत्थर वालों, जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पे हम लोग जुलूस निकालते हैं, खुशी मनाते हैं। अच्छा उस दिन हम लोग सलाम का सिस्टम रखते हैं क्या? देखिए जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन हर बाल बच्चों को सुबह नहा धो के तैयार होकर के हर बीवी को चाहिए कि अपने शोहर को उस दिन सलाम करे कि मेरे सरताज इसी दिन में मेरे आका जब आए तो तशरीफ लाए तो हम औरतों को मुस्कुराने का मौका मिला। अगर आका इस दिन नहीं आते तो औरतों को वो जिंदगी नहीं मिलते
जिनको मेरे प्यारे आका ने 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा कुबरा से निकाह फरमा कर औरतों का मकाम औजे सुरैया से भी आला कर दिया। तो हम लोगों के यहाँ सलाम कलाम का सिस्टम नहीं है। नहीं तो कम से कम हर बहू बेटी को चाहिए कि कम से कम जुमा के दिन शोहर जुमा पढ़ के आए, बीवी सलाम कर दे। लेकिन हम लोगों का सिस्टम बाप दादा से पुराना है। साल में बछर में एक दिन ईद में बीवी खोज कर HD सलाम करेगी, 4G कंपनी सलाम करेगी। ईद में HD सलाम खोज के, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी स्विच ऑफ। में दुए गो सलाम ईद में खोज के ईदगाह से आइए, बीवी दुआरी में खड़ी रहेगी, ठीक दरवाजा में कदम रखे, सलाम अलैकुम, इटा लछाए को, इटा गड़ी को, इटा किसमिस को, इटा दूध को, खा ले नहा ले, जितना करना कर ले, करके ना पता चल जाए, फटाफटी लूंगी सब नहीं होता। एक ही दिन की इज्जत, फिर दूसरे दिन झगड़ा फेंक, क्योंकि उसने सलाम को नहीं आम किया। जिस दिन बेटियां बीवियां अपने शोहरों को सलाम कर दे, कसम खुदा की वो गरीब के झोपड़ी में बीवी रहेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। और उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो बेहया बेशरम नहीं होगा, मस्जिद के दरवाजे से गुजरेगा तो मोबाइल बंद करके अंदर जाके सलाम करके सजदा कर लेगा, वहां से निकलेगा माँ बाप को देख के खिदमत कर लेगा, मिलाद में आके अदब कर लेगा, उलमा को देख के कदर कर लेगा, और समाज में बैठ के इंसाफ। लेकिन नहीं, हाँ कितना हुआ उसमें, कितना फिर भी कितना, 1350। ये 13.5 कहे लगा दे, या तो 50 टका को घुरे ले ले, या तो 50 टका दे दी, ताकि देखिए इतने मजमा में अगर 150 आ जाता है तो कम से कम 1500 हो जाएगा। अभी कितना हुआ, मात्र 1350। इसमें से कोई 1-2 आदमी उठिए और बीच में उठ के आइएगा। मैंने कह दिया ना, आज अगर 1500 क्या, अगर 15,000 भी हो जाएगा, 15 लाख भी आ जाएगा, सब पैसा झारखंडी जलसे के नाम कर देगा। लेकिन आप दीजिएगा तब नहीं देंगे, हम घर से कहां से मोबाइल पे छीक देंगे। आप लोग बीच में उठा बैठी कीजिएगा, ताकि आप भी देंगे तब ना जाकर के काम चलेगा। और पैसा कोई जरूरी नहीं है कि पैसा देने से नाम ही कहना पड़े। अगर नाम नहीं भी कहे और आप अगर दे दे तो हम ना कहें, लेकिन ये नाम लिखा जाएगा कल मैदान महशर में, यही आपको नेकियों की शक्ल में मिल जाएगा। में एक जलसा था, एक चाचा 100 रुपया ला के दे दिया। हमने सोचा कि चाचा बूढ़ा आदमी है, मैक में नाम कह देंगे। हमने मोहब्बत से पूछा, चाचा आपका नाम क्या है? चाचा मोहब्बत से कहा, मेरा नाम मौलाना साहब गोबरा मियाँ है। हमने कहा, चाचा गोबर मियाँ कैसे होगा, गोबर तो गोठा होता है। हम बोले, चाचा नाम बदल दीजिए, ये गोबरा मियाँ ठीक नहीं लगता है। बोल मौलाना साहब बाप दादा का नाम है, चाहे गोबर से गोठा कहन हो जाएंगे, लेकिन नाम नहीं बदलेंगे। आजकल भी नाम देखिएगा इतना खतरनाक जिसका कोई माना मतलब नहीं। इसलिए बेटा हो तो मौलाना आलिम को बुला करके नाम लिखवाइए। अच्छा नाम रख देगा ना, उसका काम भी अच्छा होता है, नाम बेहतर होगा। कल मैदान महशर में नाम की बुनियाद पे बख्शा जाएगा। तालीम दे दो, अच्छा पढ़ा दो, और उस बच्चे को जब पढ़ा लिखा दोगे तो बच्चा कभी आपका बिगड़ल बोल नहीं बोलेगा। आज कितनी माएँ कितने बाप अपने बेटा भूख शिकायत करता है, खाना नहीं देता। उसको पता होता कि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना पेट में रखती है। कितने दिन रखती है? 9 महीना पेट में रखती है।
2 किलो 2.5 किलो 3 किलो वजन होता, लेकिन माँ फिर भी पेट में रखती है। एक टीमर 50 ग्राम का हो जाए पेट में तो भेलोर जाता है निकलवाने के लिए, 4 लाख खर्चा करता, लेकिन एक बच्चा माँ 9 महीना तक 2.5-3 किलो पेट के अंदर रखती है, कोई तकलीफ नहीं। वो उस उम्मीद से, इस उम्मीद से रखती है कि मेरे कोख में जो बच्चा है वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। वही बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है तो फिर वही माँ उस बच्चे को 3 साल हाथ में रखती है। कितने साल हाथ में रखती है? 3 साल। दुमका जा रही हाथ में लेके, दलाई जा रही हाथ में लेके, फतेहपुर जा रही हाथ में लेके। 5 किलो 8 किलो 10 किलो का बच्चा होता है, माँ मोटरसाइकिल में बैठती है, 10 किलो हाथ में रख के 50 किलोमीटर तक, उसको एहसास नहीं होता। कितनी मोहब्बत करती है तेरी माँ तुझसे। पहले 9 महीना पेट में, फिर 3 साल हाथ में। वही बाप को अगर देख के दिखा दे, अगर बच्चा रोने लगे और बीवी कह दे अपने शोहर के थोड़ा सा गिर पकड़ियो, चुप करो, तो उसका शोर कितने दूर तक? चुप रे, चुप 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 चुप। जब अगर 2 बजे रात बच्चा उठ के रोने लगता है, माँ की तबीयत खराब भी होती है तो उठ के बैठ जाती है। पहले बच्चा सुलाती है तब माँ सोती है, ठंडे में पेशाब कर देता है, माँ भीगे बिस्तर पे सो करके बच्चे को अपने कलेजे से लगा के सुलाती है। बच्चा खाना नहीं खाता है, माँ बेचैन हो जाती है, बच्चा बीमार हो जाता है, माँ तड़पने लगती है, बच्चा कहीं चला जाता है, माँ परेशान हो जाती है। अपने बच्चे के लिए माँ परेशान रहती है। पहले तो 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में। इसलिए मुसलमानों आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। 3 साल। और बचपन में तू अपने माँ को कितने परेशान करता, पेशाब कर देता, तो खाना कर देता, लेकिन माँ कभी नफरत नहीं करती। यहाँ तक कि माँ नहा धो के घर में बैठी रहती, तुम गली कूचा से खेल के जाता, माँ के साड़ी पकड़ लेता, माँ के दुपट्टा पकड़ के गंदा कर देता, यहाँ तक कि अपना हाथ मुंह नाक मुंह भी पोंछ देता, लेकिन तेरी माँ तुझसे कभी नफरत नहीं करती, नहीं करती तेरी माँ नफरत। आज तुम बीवी की मोहब्बत में आकर के पागल हो गए हो, अपने माँ से अलग हो गए, माँ से बात नहीं करते, माँ से सलाम कलाम नहीं करते, माँ को खाना नहीं देते। उस बीवी की मोहब्बत में, हे छेला पाथर के नौजवानों, अगर तुम बीवी से मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी बीवी की मोहब्बत को कभी कभार जांच भी करके देखना कि मेरी मोहब्बत भी, बीवी भी क्या मुझसे मोहब्बत करती है। कल 10 बजे छेला पाथर के नौजवानों उठना, बीवी के पास 10 बजे दिन जाना, बीवी से कहना है, बीवी मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी करमटान विद्यासागर जामतड़ा से आए थे, तकरीर करके चले गए कि हम बचपन में अपने माँ के साड़ी में 100-200 मरतबा नाक मुंह पोंछ देते थे, लेकिन मेरी माँ कभी घृणा नहीं करती थी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो बीवी, तो आज अपने ओढ़नी दुपट्टा में 1 मरतबा नाक पोंछने दो। देगी पोंछने? बीवी कहेगी हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी नाक से मोहब्बत नहीं करते। नया तो काल 9 बजे पोंछी देखिए ले, कसम खुदा की बीवी कभी नाक पोंछने नहीं देगी। जिसको तूने माँ के साड़ी में 100-200 मरतबा पहुंचा था, लेकिन तेरी माँ तुझसे कभी घृणा नहीं करती। हे नौजवानों, कल 9 बजे अपनी बीवी के दुपट्टा में खाली जबरदस्ती नाक पोंछ के चेक करना, तेरी बीवी दुपट्टा सर में माथा में नहीं, झपटक चाल में फेंक देगी। नया तत्काल चेक करी देखिए। हम यहाँ से 10 बजे बाहर आ गए, अगर जबरदस्ती पहुंच दिया 1-2 जगह, वही बीवी ओढ़नी फारी चिरी डोर माटी छागर खुटी रख दे तो जोड़निया घूरी नया तत्काल देखिए लेंगे, तब पता चलेगा तेरी माँ की मोहब्बत। इसलिए नौजवानों, तुम बीवी से भी मोहब्बत करो, लेकिन इतनी मोहब्बत मत करो कि माँ से नफरत करने लगे, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा। कितना टाइम हो गया?
1 बज के मेरी तकरीर मुकम्मल 1 घंटा हो गई। कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग बीच में उठना बैठना बंद कर दिए, इसलिए हम मोबाइल देखना शुरू कर दिए। जब भी हम टाइम देखेंगे 10-20 टका अदा के झटक देना टाइमिया बंद हो जाएगा। अगर बड़ा नोट ढक दीजिएगा तो मोबाइल का स्विच ऑफ कर देंगे। और 500 2-4 को दे दीजिएगा, मोबाइल पटक के चूर देंगे। सुबह तक तकरीर करते रहे। माशाअल्लाह 1 बजे तक आपने सुना। 1:15-1:30 बज के करीब होने लगा। मेरे बाद भी एक नातखानी होगी, तकरीरें होगी, नातखानी भी होगी, तकरीरें होगी। एक मरतबा पूरा मजमा कहिए या रसूल अल्लाह। सुनना चाहते हैं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए थोड़ा सा। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लगो, उधार में लोग हथियो पहन दे 10 टका ठेकान नहीं बोला 10 टका ठेकान नहीं और हाथ उठा दे। लेकिन ये मोहब्बत है, क्या है? ये सब मोहब्बत है। और छेला पाथर वालों, इसी मोहब्बत में हम आए हैं। हम सोए नहीं हैं। कल जलसा खत्म हो गया, घर आए, मेहमान आ गया। मेहमान भी आता तो सुन्नत है। क्या है? आपके बापू है ना, याकूब मियाँ है। हाँ माशाल्लाह, बापू लेकिन तो नहीं देखा, लेकिन चल बापू को देखो तो ये मोहब्बत माशाल्लाह। बीच बीच में आटे आने लगे हो, मोबाइल कभी नहीं देखेंगे या बेटी जल्दी फिर। अल्लाह बहुत अच्छा है। बेटी को देखते मुझको बहुत ये लगता है, बेटी जिसके घर में होती है ना, वो बाप खुशहाल होता है। क्या हजरत? आज मेरे पास चंद बेटियां तो आज हम खुशहाल है। और जिनके पास बेटी नहीं, उनसे जाके पूछो, परेशान रहता है। क्योंकि बेटी घर की रहमत होती है। लोग नहीं कहता लक्ष्मी, तो बेटी घर की रहमत होती है। और ये कब पता चलेगा? छेला पाथर वाले जुमला दे के जा रहे हैं, कभी इस पर गौर करना। ये कब पता चलेगा बेटी रहमत है? ईद के दिन, जिस दिन त्योहार के दिन देखना, अगर आपके आंगन में 3, 4, 5 बेटी है, वो बाप माँ को ईद के दिन जाके गौर से देखना। उसके आंगन में चंद बेटियां, 2-4 बेटियां नहा धो के ईद के दिन कपड़ा पहन के जब आंगन में चलती फिरती है, उसी बूढ़े माँ बाप के आंखों में आंसू आता। रब की बारगाह में माँ बाप फरियाद करते, मौला तेरे महबूब का फरमान हक है, मौला तेरे रसूल का फरमान सच है, मौला मेरे आंगन में आज चंद बेटियां हैं, ऐसा लगता है जैसे ईदगाह की खुशी समेट के मेरे आंगन में उतर आई है। अगर 3-4 बेटी जिसके घर में ईद के दिन रहती है, कसम खुदा की, जब बेटियां आंगन में घूमने लगती है, माँ बाप सोचने लगते हैं कि आज मेरे घर से गम दूर हो गया, रहमत के करीब हम हो गए। और अगर बेटी घर में जिसके घर में नहीं रहती, और ईद के दिन 4-5 को बेटा है, ईद के दिन फटाफटी शुरू है। ये गोटा मार लो तो सिंपल चिंतन पलटी हमारी पट्टे की गिरा, हम पहले ना हो। लेकिन बेटी है, इसलिए बेटी के जन्म में कभी भी तुम गम मत करना। अरे मुसलमानों, अपने बेटों को मत बेचना। आपके सामने मैं ये झारखंडी जामताड़ा करमाटा विद्यासागर से आके हाथ उठा के छेला पाथर में ये वादा करके जाता हूँ कि अल्लाह ने मुझको एक बेटा से नवाजा है। आज मैं हाथ उठा के वादा करता हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी में कोई डिमांड नहीं करेंगे, कोई मांग नहीं करेंगे, कोई तिलक नहीं। है कोई छेला पाथर में मर्द जो मेरे मुकाबले में कह दे, झारखंडी साहब आप अगर अपने बेटे के तिलक नहीं लेंगे तो हम भी नहीं लेंगे? क्या नाम हो गया? हाशिम साहब, आपका अलाउद्दीन साहब। चलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम हो गए 1, अलाउद्दीन भाई 2 और हाशिम भाई 3 हो गए। और मैं ये नहीं कहता कि मत लो, मैंने नहीं कहा कि मत लो। बगैर मांगे बेटी वाला दे दे खुशी से तो ले लो, बगैर मांगे 2-4 ट्रक दे दे तो ले लो, बगैर मांगे 2-4 कुंटल सोना दे दे तो ले लो। लेकिन मांग के 10 रुपया मांगोगे, वही डिमांड होगा। और डिमांड का दूसरा नाम रिश्वत है, और रिश्वत खाना हराम है।
मांगो मत, बगैर मांगे दे दे वो ले लो, वो जितना दे सके। मैं नहीं कहता कि लो मत लो, लेकिन मांग के डिमांड मत लो, बल्कि मोहब्बत से जहेज ले लो, मोहब्बत से तोहफा ले लो। दो आदमी का बेटा है, क्या आदमी का? दो आदमी बेटा है, बाद बाकी सब निर्वास है हिम्मत। नारा लगाना बहुत आसान है, हाथ उठाना बहुत आसान है, लेकिन जब वक्त आए तो ऐसा काम कर जाओ कि आपके छेला पाथर में भी नाम होगा, तुमका जिला में भी नाम होगा, और दुनिया में भी नाम होगा, और आखिरत में भी काम होगा। दो आदमी, एक आदमी और कोई खड़ा हो जाए। मैंने कहता मत लो, ये नहीं कहता कि मत लो, बगैर मांगे लो, बगैर मांगे जितना देगा ले लो, लेकिन मुंह खोल के मत मांगो। है कोई? चलिए मां शहाबुद्दीन साहब, दो आदमी तीन हो गए, एक हम चार हो गए। पंजतन पाक के नाम से एक आदमी कोई और तैयार हो जाओ, और अगर बेटा नहीं है तो पथल चपटी मुर्गा लेके चले जाओ। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हाफिज साहब का कि हम चारों का नहीं लेंगे, चलिए पांच। हम लोग की हिम्मत है, हम लोग अपने बस में चलते हैं, लेकिन 95% और मर्द अपनी बीवी के बस में चलता है। अगर यहाँ हथवा उठा दिया घरों में बोलते रे बेटवा ही कौन की हो सकता है, तोरे बेटवा है को तो हाथ उठा देनी, वो वहां पर घर उतना शासन करुआ करके 1.5 लाख तमा चरका नहीं देते 2 लाख। अगर हाथ उठा दिया तो घर में बवाल, तो अपन कर्जिया बेची भी बात हो गया। अब अगर कोई मर्द उठाता सोचना पड़ता, अगर हम उठा दिया घर में कुरमाया के तो उठा लो हाथ का, अब लेने देनी, तो वो मत करो, हिम्मत पैदा करो, हिम्मत बना दो। कसम खुदा की बगैर मांगे उससे ज्यादा मिलेगा। और तेरे कौम की बेटी गुजरात, बम्बे, कश्मीर, यूपी नहीं जाएगी, बल्कि बेटी यहीं रहेगी। और जहां बेटियां मुस्कुराएगी वो मोहल्ला भी खुशहाल होगा, वो इलाका भी खुशहाल होगा, वो समाज भी खुशहाल होगा। वही बेटी के नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा होगा, वही बेटी के नस्लों में गुलाम गौस पैदा होगा, वही बेटी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबा के 70 तोला सोना खैरात का सवाब। एक जलसा कर दिया हम पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में, तकरीर करके चल दिए कि जो बीबी बगैर बोले पांव दबाए शोहर के 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। उस मोहल्ले में एक औरत ऐसी थी जो कभी जिंदगी अपने शोहर के पांव नहीं छूती थी, लेकिन तकरीर सुनने के बाद उसके दिल में आया अल्लाह इतना सवाब है, काहे नहीं सवाब हम लेंगे। दूसरे दिन शोहर काम करके थके हारे मजदूरी करके बाहर से घर आ गए। बीवी सोची थी कि मौलाना झारखंडी रात में बोले थे, तकरीर किए थे, आज हम बगैर बोले अपने शोहर के पांव दबाएंगे। शोहर पलंग में हाथ गोड़ पांव सब धो के मुंह धो के लेट गए। लेटने के बाद हाथ में मोबाइल रिमोट था, टीवी सामने LCD रखा था, ऑन करके देखने लगे। बीवी सोची कि मौलाना झारखंडी तकरीर किए थे कि बगैर बोले शोहर के पांव दबाने से 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है। यही सोच के बीवी भी कमरे में चली गई। शोहर पलंग में लेटे थे, टीवी देख रहे थे। बीवी भी अंदर जा करके टीवी के तरफ देखने लगी, शोहर के बगल बैठ के दबाने लगी, हिलने लगी, बोलने लगी, कहने लगी मेरे सरताज रात में जो जलसा था झारखंडी की तकरीर थी, तकरीर में झारखंडी साहब कर रहे थे कि बिन बोले शोहर के पांव दबाने से 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब मिलता है, इसीलिए आज हम बगैर बोले आपके पांव दबा रहे हैं। अब उसका शोहर सोच रहा है अल्लाह आज मेरी बीवी को हो क्या गया, हो क्या गया। कहा कि तुम कहना क्या चाहती है। कहा बगैर बोले हम आपके पांव दबा रहे हैं। और पांव क्या दबाती, टीवी देख रही थी और पांव को छोड़ के पलंग के पटिया दबा रही थी। उसका शोहर कहा कि हमारे 3 गो गोड़ है, तो मुझे तकने हिले लगा ली टीवी देख देख के, सुझो ठप किए बोलने सुझ लो पलंग पटिया कने तो गोड़ा कने टीवी है देख देख रह गलियो और पलंग पटिए में पास
उसका शोहर कहा 70 तोला सोना क्या 7 तोला माटियों का सवाब नहीं मिलेगा। तुम लालच में आई हो, मोहब्बत में नहीं आई हो। इसलिए मेरी माँ बहने, तू मोहब्बत में ये काम कर लेना, और शोहर आए तो सलाम कर देना। कसम खुदा की सलाम तू करेगी और सवाब तुझे होगा, और जो सलाम में पाल करेगा जन्नत में माल। हजरत फातिमा ज़हरा ये दस्तूर रखती थी, जब भी शोहर मौला अली घर आते, फातिमा सब काम छोड़ के पहले अपने शोहर अली को सलाम करते। एक दिन फातिमा काम में मशगूल थे, मौला अली बाहर से घर तशरीफ लाए, फातिमा काम में मशगूल थी। मौला अली आवाज देते, ए हुसैन की माँ, ए फातिमा अस्सलामु अलैकुम। हजरत फातिमा ज़हरा मुस्कुराती है और जवाब देती वालेकुम अस्सलाम। कसम खुदा की, तो फातिमा फरमाती, मेरे सरताज आज आपको क्या हो गया? जब जब घर में आप पहले आते सलाम में मैं पहले करती, आज आप आकर के आप ही ने सलाम में पहल कर दिया। मौला अली फरमाते, फातिमा मस्जिद नबी का सहन है, सहाबा कराम के बीच में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं कि सलाम में जो पहल करेगा जन्नत में महल बनेगा। फातिमा डेली तू सलाम में पहल करती, तेरा महल जन्नत में पहल बनता। आज मुझको मौका मिला, मैंने सलाम में तुझे पहल कर दिया, तेरे साथ साथ मेरा भी जन्नत में महल बन गया। इसलिए नौजवानों, अगर तेरी बीवी तुझको सलाम नहीं करती तो तू अपनी बीवी को कल से सलाम कर। अली ने जब सलाम किया था, तू कौन किस किस खेत की मूली? सलाम कर ले। अगर कोई बीवी पहले सलाम कर दे, ये फातिमा की सुन्नत अदा होगी, और कोई शोहर अगर सलाम कर दे पहले, तो ये मौला अली की सुन्नत। एक जगह तफरीर करके चल दिए, नौजवान लड़का था, शादी किए हुए 1.5 साल हुई थी, सोचा कि बीवी नई है, शादी करके मोहब्बत में इजाफा करेंगे। इधर से बीवी काम कर रही थी, कहा झारखंडी साहब कहे थे कि अली ने फातिमा को सलाम किया, यही सोच के अपनी बीवी को कहता, ए बीवी अस्सलामु अलैकुम। बीवी उठ के खड़ी, बोले ते धाधा लगने क्या था तो थथनुआ थी बहको कसे अस्सलाम वालेकुम। बोले थे फुलियों ने खता भीड़ वाले हैं सलाम करें, यहाँ नहीं जामतला कल 10 बजे सलाम करी, देखी जवाब नहीं देगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं। हम लोग कभी बेटी को बेटा को पढ़ाने चक्कर में नहीं रहते, हमेशा बाल बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं पता नहीं चलता है। जिस दिन हम लोग तालीम की तरफ ध्यान देंगे, शिक्षा की तरफ, इल्म की तरफ जाएंगे, तो मेरा बेटा वफादार बनता नजर आएगा। आज मौलाना पर नजर है, मौलाना कहाँ जाता है, किससे बात करता है, किसके घर में बैठ के बात करता है। मौलाना मत देखो, इमाम के ऊपर जो नजर रखते हो हे लोगों, वो नजर अपनी बेटी और बेटा पे रख लो, तो तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आएगा और तेरी बेटी कनीजे फातिमा नजर आएगा। इमाम पे नजर, इमाम कहाँ बैठता है, इमाम कहाँ देखता है। अगर आजकल कोई मौलाना अगर जीट चाट रहा, एकदम चश्मा टोपी गाड़ी निकाल के चलाने लगा, मौलविया नजरिया तो नहीं ठीक नहीं हो जाओ, अजीब माहौल। अगर गाड़ी चलाने लगा डिस्कवर, अरे मौलवी लूटी आने की मास्टर को, मतलब उल्टा, किसी से नहीं बात किया, बल मौलविया गुमराह टाइप के, एकदम उसी के पीछे ला, हाथ धोके नहीं बदल। जब जोर में जाता नहीं करता, नियत करता हूं मैं 4 रकात जोहर की फर्ज पीछे इस इमाम के, तो मस्जिद में भी पीछे इस इमाम के, और मस्जिद के बाहर भी पीछे इस इमाम के, हाथ धो के पड़ जाओ पीछे इस इमाम के, मस्जिद में पीछे इस इमाम के, और बाहर में पीछे इस इमाम के, लगा अजीब माहौल, पीछे इस इमाम के, हाथ धो के पड़ गया। और इमाम तनख्वाह भी कम, तनख्वाह कम और दाम भयंकर। तनख्वाह 3500, उसमें भी 500 बाकी। इमाम साहब हर सप्ताह सदर से मांगते, लेकिन पैसवा नहीं देता, बाकी रखता।
एक दिन इमाम साहब ने जुमा के दिन सब पहुंचा और कहा कि बकिया पैसा जब 1 महीना से 2 महीना से नहीं देता, इमाम साहब ने ठीक नमाज पढ़ाने लगे और जब जुमा में रुकू गए तो इमाम साहब रुकू गए के गए रह गए। अब एकदम रुकू इमाम साहब, अब 2-4 को बुढ़ के गोड़ हाथ हिलने लगा, कांपने लगा, डोलने लगा, तड़तड़ाने लगा। तब एक बुढ़ा इमाम साहब ही ने बोला ये आइए को बोल मुड़ा उठा बोल बकिया पैसा दे बोल यखनी बोल हाँ यखनी ले बोल कसर कम रुको से उठने हो डरवा तड़तड़ा करे ये सर ले दे दे और समी अल्लाह मजबूर कर दिया, एकदम मजबूर, हालत खराब, उनको परेशान करके रखा है। तनख्वाह कम बात ज्यादा, इसलिए लोगों अपने मोहल्ले के इमाम को इज्जत करो। आज 20 साल पहले ये आलिम उलमा इमाम इलाके में नहीं थे तो ये झंडा नहीं, ये झंडी नहीं, आमदे सरकार का जुलूस नहीं, ये नारा नहीं, ये नात नहीं, ये जलसा मिलाद नहीं, ये कुरान खानी नहीं, ये नाते रसूल नहीं। हर जगह रात भर बहू बेटी गीत झुमटा शादी ब्याह में गाती थी, लेकिन जब आलिम उलमा आ गए इलाके में, मस्जिदों में, मदरसों में, मकतबों में आलिम उलमा इमाम पढ़ाने लगे बेटियों को कुरान, वही बेटी सर पे चादर दुपट्टा लेके सीने से कुरान लगाए मस्जिद जाके वो बेटी कुरान पढ़ती है और जब रात को सोती है तो झुमटा गीत नहीं गाती बल्कि जुबान से कहती है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। अब देखिए हम ख्याल आ गए, अब तो सोच लिए हम कितना रोगाल है सीधा 1:30 बजे लो अरे अगर से बेसी हमरा बोलवा भी ना तो नहीं हम साहब कागज पत्र ले ले। हालांकि हम 2 घंटा तक बोलते, क्या 2.5 घंटा भी बोलते हैं, लेकिन बाजा का जो हिसाब है कर्जियां फौका भी जाते कोई काम नहीं देते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वरना अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी जब मैक में दहाड़ता है ना तो कितना बाजा वाला उड़ जाता है। जवान मुकर्रिर है, जवान मुकर्रिर है, हम भी जवान हैं लेकिन जबरदस्ती जबरदस्ती माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत मोहब्बत आप लोग करते हैं, बहुत अच्छा। एक मतलब पूरा मजमा कहिए या रसूल अल्लाह। जनरेटर ने तो चौकिए पर तो बढ़िया फिर भी ठीक है ठाक है। देखिए बाप ने जो मेहनत की है 11वीं शरीफ के महीने में, वो 11वीं शरीफ जिनके निस्बत आप पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ी, पैदर पे लगातार 16 साल तक मुसलसल ईशा और फजर के बीच में अब्दुल कादिर जिलानी कुरान की तिलावत की और लगातार 11 साल तक रोजा रखे पैदर पे लगातार। आज कुछ लोग मार्केट में आया है, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, बहुत कुछ मार्केट में मौलाना लोग आया, मार्केट में पीर आया है। एक पीर हम उनके चक्कर में नहीं रहते, वो मौलाना ज्यादा जानता है, आलिम से ज्यादा जानेगा, मुफ्ती ज्यादा जानेगा, कुछ नहीं, वो अनपढ़ है, जाहिल है। अच्छा बता नमाज का था माफ है, अपने दिमाग में लोड लीजिए, जो कहते कि नमाज माफ है, नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब तरीका नहीं है। तो बताओ मुसलमानों, मौला अली से बड़ा कोई पीर है? मौला अली की एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई तो मौला अली रोने लगे। आका फरमाते अली अगर तू मेरी मोहब्बत में तेरी नमाज कज़ा हो गई तो ये नमाज कज़ा नहीं बल्कि अदा की जाएगी। एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई तो मौला अली आंसू आंख में आने लगा। और आज कुछ लोग अफसोस लगता है, वो उनकी समझ है, कहना चाहिए जो मेरा हक बनता है। मौला अली उनके बेटे मैदान करबला में गए, आखिरी सजदा नमाज नहीं। इसलिए मुसलमानों इंशाअल्लाह फिर जिंदगी कभी सलामत रही, मुलाकात होगी, पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े, फिर कभी मौका मिला देखिए थक गेलियो जब अगर तकरीर कर भी तो हम नहीं बचो एकदम न देखिए हम देखिए बाल बच्चा शादी साहब को कर देते ना तो हम तकरीर करी मोर जाते, लेकिन एक दूगो बेटी एक बेटा है
यार मोटा मोटी घर द्वार नहीं कर गेटवा पिसवा काल दिया लेकिन बेमानी कर पड़े नारा लगाए नारे तकबीर नारे रिसालत पूरा मजमा का ये नारे तकबीर नारे रिसालत मौलाना झारखंडी साहब रोगे गेलो जिंदाबाद ने कहे पूरा हाथों को उठा कर ये या रसूल अल्लाह बहुत अच्छा। सोन वाले की गलती नहीं है, सोन का जैसे जान वैसे काम। जैसे आप लोग सिटी किए हैं, जब भी प्रोग्राम करते हैं उसका चरखुटा बॉक्स होता है, उसमें एक ही बॉक्स होता है, इसमें झनकार होता है। ये सबसे थोड़ा ये कीजिएगा, ये लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, प्रोग्राम का जो होता है ना माइक से जो प्रोग्राम होता है उसका अलग बॉक्स होता है। इस बॉक्स में आवाज खिलती नहीं, इसलिए है अक्सर में ये शादी ब्याह के टाइम में कब जब बेटा 1.5 लाख 2 लाख ले लेता है और दुआरी में एकदम इतना बड़ा बड़ा बॉक्स ढीस ढास ढूस पूरा खानदान बरियाती खुश। कसम खुदा की टीन का टटिया ठेकान नहीं और दुआरी में बड़ा बड़ा बॉक्स खड़ा कर दिया है, उधर डीजे बज रहा है और इधर दुआरी में कुकुर घुस रहा है निकल रहा है घुस रहा है। बोले बेटा डीजे बंद कर दो, घर में कुकुर घुस गया है। बोल हजरत आज बेटा बिहा है, कुकुर का खानदान घुसने दो, डीजे बंद नहीं नहीं करता। हम लोग बंद करने जाते हैं कि नाजायज है, बोले आज मौलवी तोलवी बात नहीं चल आज बल पियन करवानी नहीं मान तो आज नाच तो ढोका ढोकी ले तो यार फटाफटी हो तो नहीं देखते हम शादी ब्याह में हम लोग नहीं मना कर रहे थे, क्या जरूरी है तुम अपने असर में रहो, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि वो रुक जाए, इसलिए कोशिश करते हैं तालीम आगे बढ़ाओ। शिक्षा और तालीम इल्म आपके घर में होंगे और आपके घरों में जब वो पढ़ा लिखा बेटा होगा, कसम खुदा की वो अपने शादी के मौके पे कभी वो डिमांड जहेज ना लेकर के अरे मुसलमानों उन बेटी वालों को मत रोला, उनके आंख से आंसू मत बहा, बल्कि वो बेटी वाला यहाँ भी कामयाब है और वहाँ भी कामयाब है। आज लोग इतना परेशान करता है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। हमने जो वादा किया था 3-4 आदमी हाथ उठाए, 2-4 आदमी उठाता, यही जलसे की कामयाबी है। रात भर जलसा सुनने से बेहतर है कि 2-4 आदमी अमल कर ले। आज जैसे छेला पाथर में 6-7 आदमी हाथ उठाया, कल मेरी तकरीर जगदीशपुर में होगी। कहाँ होगी? मधुपुर जगदीशपुर में। ये बात हम कहेंगे। फिर मेरी तकरीर 21 तारीख को परसनी शिमला में होगी, फिर यही बात कहेंगे कि चलिए जाके छेला पाथर में देखिए। फिर मेरी तकरीर चले जाएंगे जहाँ जहाँ पूरी तारीख लिखी हुई कहाँ वहाँ जाकर तकरीर करेंगे। तो ये मिसाल बन जाएगा कि वहाँ के 5-7 आदमी ने हाथ उठाया, तो कितना आदमी हाथ उठाए थे? सबने वादा किया था कम से कम 6-7 आदमी। और 11वीं का महीना है, अगर और 3 आदमी हो जाता तो 7-8 आदमी उठाए थे, अगर 3 आदमी और हो जाते तो 11वीं के नाम पे 11 आदमी होता। इसी महीने का सदका होता और गौसे आजम के सदके में तेरा बेड़ा पार होता। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ लीजिए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।